निर्विकल्प समाधि और समय यात्रा। हम सब विचारों की दुनिया में जीते हैं। आज हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उस सब के पीछे हमारे विचार हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया है। हम चांद पर कदम रखेंगे, यह भी कभी एक विचार था, लेकिन आज चांद पर कदम रखने की बात पुरानी हो गई है। एक विचार पर अगर लगातार मनन चलने लगे तो विचार हमारे चारों ओर की दुनिया में शक्ल लेने लगता है, आकार लेने लगता है। हमारा मन कभी भी विचारों से खाली होता ही नहीं। उसमें लगातार विचार चलते ही रहते हैं। वेदांत कहता है हमारा माइंड तब तक है जब तक विचार है। वेदांत माइंड को विचारों की श्रृंखला मानता है। विचारों की श्रृंखला ही मन को बनाए हुए है, माइंड को बनाए हुए है। प्रकृति में ताकत है विचारों को आकार देने की, विचारों को गढ़ने की। यह कुछ ऐसा है जैसे हमारा माइंड किसी CNC मशीन का सॉफ्टवेयर हो। विचार पैदा तो मन में होते हैं, लेकिन उनका रूप बाहर जगत में दिखाई देता है। इन विचारों का संबंध समय से भी है। समय, टाइम जो बीत रहा है, पल पल जा रहा है पीछे की ओर। इसी समय को फोर्थ डायमेंशन भी कहते हैं। यह बड़ी ही खास बात है कि विचारों का संबंध समय से भी है। हम विचारों को यदि रोक दें तो समय रुकना शुरू हो जाएगा हमारे लिए। ध्यान में ऐसा ही तो होता है। विचार रुकते हैं तो समय का आभास ही नहीं रहता। ध्यान के बाद बारी आती है समाधि की। सबसे पहली समाधि होती है सविकल्प समाधि। इस समाधि में मन में विचार पैदा होने बंद हो जाते हैं। बड़े कमाल के अनुभव होते हैं इस समाधि में। समय का आभास ही नहीं होता। कितना समय साधना में बैठे, साधना करते करते ये साधक को आभास ही नहीं रहता। साधना करने वाले को उठने पर पता चलता है कि आज वो कितनी देर बैठा रहा, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। समाधियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। हर समाधि में अनुभव बदलते चले जाते हैं, और जो ये समय है ये अपने आप में बड़ी ही विचित्र कहानी है, विचित्र खेल है। आइंस्टीन के अनुसार समय का जो संबंध है वो गति से है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने ये प्रूव किया है। गति अगर प्रकाश की गति के आसपास हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसा यान अगर हम बना लें जो प्रकाश की गति के आसपास चलने लगे, तो उस यान के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए समय की जो गति है वो कम होने लगती है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किसी ऐसे यान में सवार हैं जो लगभग प्रकाश की गति से चल रहा है, तो आपके लिए जो 1 घंटा बीता होगा और उस व्यक्ति के लिए जो उस यान के अंदर नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि वो कई दिन या कई महीने भी बीत जाएं। यह जो बात है वो वैज्ञानिक रूप से सत्य है। इस तरह से एक समय में कोई दूसरा समय भी चल रहा हो सकता है। यह जो बात है कि समय के अंदर समय चल रहा है, इसी जगह पर ब्रह्मांड के दूसरे रास्ते भी हैं, यह बात भी वैज्ञानिक रूप से सत्य है। और इस पे काम किया है जो अभी हाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंस ने। स्टीफन हॉकिंस ने बताया है कि इस तरह की गणनाएं हो चुकी हैं कि हम दूसरे समय में भी जा सकते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ किया गया, कुछ अन्य तरीकों का भी यूज़ किया गया। विज्ञान के पास कुछ तरीके हैं टाइम ट्रेवलिंग के, समय के पार जाने के, जैसे कि वर्म होल, रैप ड्राइव, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटी, सस्पेंशन, एनिमेशन
दूसरे भी। लेकिन ये सभी जो भी तरीके हैं वो कागजों में हैं, थ्योरी में हैं। विज्ञान के पास ऐसा अभी तक कोई भी प्रयोग नहीं है जिसमें फिजिकली किसी ने समय यात्रा की हो, टाइम ट्रैवलिंग की हो। समय के पार जाने के लिए विज्ञान के हिसाब से आइंस्टीन के अनुसार हमें लाइट की स्पीड के आसपास चलना होगा, परंतु आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह भी कहा हमें कोई भी वस्तु जिसके अंदर अगर मास हो तो वो कभी भी प्रकाश की गति से चल नहीं सकती। इसका मतलब हम ऐसा यान बना ही नहीं सकते जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल सके। तो फिर क्या करें? जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बात कर रहा था समाधि की, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिज्म को आज की मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ने के लिए, साइंस से जोड़ने के लिए। मैं बता रहा था कि कैसे समाधि समय के साथ बंधी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे गति समय के साथ पड़ी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट और समय का जो अनोखा बंधन है, वैसे समाधि और समय का भी अनोखा बंधन है। अध्यात्म केवल फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करता, वो जो हमारा सेल्फ है उस पर भी काम करता है, और हमारे जो मेंटल एक्सपीरियंसेस हैं जिसे हम अध्यात्म की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं, उस पर भी काम करता है, उस पर भी विश्वास करता है। हालांकि विज्ञान केवल फिजिकल चीज़ों पे और जो लॉज हैं उन पे विश्वास करता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में टाइम ट्रैवलिंग के उल्लेख मिलते हैं। यही एक बहुत बड़ी समस्या है अध्यात्म और विज्ञान की, कि विज्ञान अलग तरीके से काम कर रहा है और जो अध्यात्म है वो अलग तरीके से। विज्ञान के पास कैलकुलेशंस हैं और एक्सपेरिमेंट हैं, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं। वहीं अध्यात्म के पास जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उनके पास उस तरह की कैलकुलेशन नहीं है, उस तरह के यंत्र भी नहीं हैं जो विज्ञान के पास हैं। मैंने बताया कि अध्यात्म जो है वो सटल बॉडी पे काम करता है। एक और बड़ा फ़र्क है विज्ञान और अध्यात्म के बीच। विज्ञान तथ्यों को और अपने प्रयोगों को सत्य मानता है, वहीं अध्यात्म जो है अनुभवों को भी सत्य मानता है। जो मेरा अनुभव है वही आप भी करेंगे एक ना एक दिन। ये विज्ञान जो है इस बात को सत्य मानता है। भारतीय ग्रंथों में टाइम ट्रैवलिंग के प्रयोगों का उल्लेख है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा ही ग्रंथ है योग वशिष्ठ, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग का उल्लेख है। इस ग्रंथ में उत्पत्ति प्रकरण है, उसके पेज नंबर 85 से शुरू होती है, 85 से एक कहानी जो महारानी लीला की कहानी है। महारानी लीला जो है माँ सरस्वती की उपासिका होती हैं और वो एक लोक से दूसरे लोक जाती हैं माँ सरस्वती की आज्ञा से। मैं आपको बता दूं कि माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हैं, नॉलेज की देवी हैं, और लीला जो उनकी उपासिका, जो उनकी स्टूडेंट होती है, उनकी डिसाइपल होती है, वो अन्य लोगों की यात्रा करती हैं उनकी देख रेख में। ऐसा वो निर्विकल्प समाधि से करती है। सविकल्प समाधि में मैंने बताया था, समाधि जब शुरू होती है ध्यान के बाद, पहली समाधि सविकल्प समाधि, दूसरी समाधि निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मैंने बताया था कि विचार पैदा होने बंद हो जाते हैं। मन के इस अनुभव को बोला जाएगा सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में विचार के जो बीज हैं, विचार कभी पैदा हो ही नहीं पाएंगे, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। रानी लीला ने निर्विकल्प समाधि की मदद से समय यात्रा की थी। हमें आज विज्ञान में भी ऐसा सोचना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीरों पे काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है और अच्छे से कर पाएँ। तो मेरा जो वीडियो का थीम था ये बताना था कि समय यात्रा की जो कहानियाँ हैं, क्योंकि विज्ञान के पास भी आज कहानियाँ ही हैं। विज्ञान के पास भी जो है प्रायोगिक कोई प्रयोग नहीं है, केवल कहानियाँ हैं। ऐसी की ऐसी कहानी हमारे ग्रंथों में भी दी गई हैं। उनका जो तरीका बताया हुआ है वो निर्विकल्प समाधि, यानी कि मन से वो ये प्रयोग कर चुके हैं। मन को इस तरह की कंडीशन में ले जाकर वो समय की यात्रा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।